ओके, फिर ओके। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि हमने अब बैक पे कन्वर्जन का डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। अब दोनों कन्वर्जन्स के बारे में हमें पता चल गया किस तरह कन्वर्जन्स होनी है। ओके हो गया? तो हमने ये जो सिस्टम्स देखे थे, हम जितनी भी मोस्टली कन्वर्जन्स करेंगे ना, हमारे ज़हन में ये सारी कन्वर्जन्स होनी ही चाहिए। तो हमने जो भी कोडिंग करनी है वो इन कन्वर्जन्स के ही थ्रू ठीक है करनी सर। है। ठीक है? जितनी भी एड्रेसिंग देनी है, क्योंकि मेमोरी को एड्रेस एलोकेट जी, सबसे पहले करना और उसके बाद उसमें वैल्यू स्टोर करवानी है। तो हमें ये कन्वर्जन्स आनी होगी। ठीक है? जी, अब जो हेक्साडेसिमल सिस्टम्स होते हैं वो 16 बेस्ड होते हैं, ठीक है? इज़ यूज्ड एज़ कन्वीनिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी सिस्टम, ठीक है? तो ये सिस्टम भी यूज़ होंगे इसमें, ठीक है? ये 3 सिस्टम हमने स्टडी किए और ये बहुत ईज़ी होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाइनरी सिस्टम, ठीक ठीक है। है? ठीक है, जिस तरह अगर देख लेंगे ये बाइनरी सिस्टम की कोडिंग हुई हुई है, हेक्सा में क्या जी, करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जब 10 आता है उसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ से रिप्रेज़ेंट करते हैं। एफ कितना होता है? 15 होता है, ठीक है? 0 से स्टार्ट होके एफ तक चलेगा। जी, ओके हो गया? अगर हम कोड करें हेक्साडेसिमल, ठीक है? 896 एच, एच कितना है हमारे पास? एच, ठीक है? तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये है, ठीक है? एफ, जी, एच। सर मैं बता रहा हूँ। हुँ? ये इस चीज़ को कन्वर्ट करो जी, कितना बनता है ये वाला? ये जो बाइनरी में है, ठीक है? ये वाला। सर असल में ना आपकी स्क्रीन ना ब्लिंक हो रही है काफ़ी, तो ना समझने में मसला हो रहा है। ओके, मेरे पास तो अभी ठीक आ रही है, आपके पास ब्लिंक क्यों आ रही है अभी? इज़ इट ओके? इज़ इट ओके? ओके, तो जो हमारा ये ऊपर बाइनरी नंबर है, ये जो 01101001001 0001, ठीक है? ये है 896 के इक्विवेलेंट है हेक्साडे और इसकी कन्वर्जन्स भी अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट में इसकी कन्वर्जन्स आ रही है और किस तरह करते हैं हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टू रिप्रेजेंट अ बाइनरी नंबर एज़ इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर्स, सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट from the right and group 4 bits at the time, replacing each 4-bit binary numbers with the hex equivalent। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट पहले एक-एक बिट को काउंट करते थे, ठीक है? एक-एक बिट को। जी सर, अब अब हमने ये करना है कि हमने 4-4 बिट के पैकेट्स बना लेने हैं, ठीक है? ये 4 बिट्स हो जाएँगे, फिर ये 4 बिट्स हो जाएँगी, फिर ये 4 बिट्स हो जाएँगी, ठीक है? इन 4 बिट्स की फिगर्स काउंट करेंगे, कितनी बनती है इन 4 बिट्स की? ये 4 बिट्स इक्विवेलेंट टू 5 है। ठीक है, ये 4 बिट्स कितनी है? ये हमारे पास इक्विवेलेंट टू 15 होता है, तो ये हमारे पास F आ जाएगा और ये 4 बिट्स 9 होती हैं। अगर हम इसे बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो ये 9 बिट्स हो जाएँगे। ये जो 4 पैकेट्स होंगे ना, इनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो अब पता चला डेसिमल की इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है? तो अब इसका जो एड्रेस बनेगा वो 9F5 बनेगा, ओके? जी सर, आगे है टू कन्वर्ट फ्रॉम हेक्स टू बाइनरी। अब हेक्सा टू बाइनरी में हमने कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह करेंगे हम लोग, ठीक है? तो उसके लिए भी हम लोग नेक्स्ट नीचे एक एग्ज़ाम्पल है तो उसको कवर करते हैं, ठीक है? तो उसमें किस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 29D है, ठीक है? अब हमने ये करना है कि हमने इनको है ना इन सबको एक-एक सेपरेट कर लेना, ठीक है? 2 को अलहदा कर लेना, 9 को अलहदा कर लेना और B को अलहदा कर लेना। 2 का बाइनरी फाइंड कर लेना है, जी, ठीक है? 9 का बाइनरी फाइंड कर लेना और B का बाइनरी फाइंड करना है और याद रखना है कि ये 4 का पैकेट्स होना चाहिए, 4 बिट होना चाहिए, ठीक है? इससे ना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हो जाए तो हम लेफ्ट साइड पे 0 लगा देंगे, जिस तरह 2 का 10 पे था, हमने लेफ्ट साइड पे ज़ीरोज़ लगा दिए और लेफ्ट साइड से ज़ीरोज़ लगाने से हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सॉरी राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे 0 लगानी है, राइट साइड पे नहीं लगानी, राइट साइड पे लगाएँगे तो हमारा चेंज हो जाएगी वैल्यूज़, ठीक है? जी, तो अगर B देखा जाएँगे, B किस पे आता है? A 10 के लिए आता है, B 11 के लिए आता है। 11 का बाइनरी करेंगे तो वो 101 होगा, आगे ऊपर जी, टेबल पे भी गिवन है, ठीक है? अगर हम देखेंगे 11 इक्विवेलेंट टू B और 101 बाइनरी उसने किया हुआ है,
ठीक है। इसी तरह एफ के लिए हम लोगों ने ट्रिपल वन यूज किया, टेट्रा वन यूज किया हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट टू बाइनरी फर्स्ट देन कन्वर्ट टू हेक्स। सबसे पहले हमने अगर हेक्सा में आएंगे तो हमें सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है और उसके चार चार पैकेट्स बनाने हैं, चार चार बिट्स के, और देन कन्वर्ट टू हमने हेक्सा में करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 45 टू हेक्सा। ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है कि ये डेसिमल में है, लेकिन इसे हम हेक्सा में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 45 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में जो अब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये फिगर बनी है। ठीक है। 10110100। ठीक है। तो अब चार चार के पैकेट्स बना लेंगे। 1011 किसके इक्विवेलेंट होता है, ये डी के इक्विवेलेंट होता है, 12 के। ठीक है। तो जी सर। 01 ये 2 के इक्विवेलेंट होता है, तो क्या एड्रेस बना, 2D बना। जी ठीक है। अब है 629। अब 629 को इसी तरह हम लोग बाइनरी में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर चार चार के पैकेट्स बना लेंगे। चार चार के जब पैकेट्स बनाएंगे और फिर इसे एड्रेस करेंगे। 101 ये 5 के इक्विवेलेंट है, ट्रिपल वन ये 7 के इक्विवेलेंट है, 01 ये 2 के इक्विवेलेंट है। अब इसके अंदर हमारे पास DAB यूज नहीं हुआ, तो ये 275 बेस 16, इसका मतलब 275 हेक्सा में है, ये 629। ओके। तो ये कन्वर्जेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो बाइनरी सिस्टम समझता है और उसके लिए हमें ये कन्वर्जेंस करनी पड़ती है। ठीक है? क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ़ एक ही लैंग्वेज पता है, 0 और 1। उसके पास 0 आएगा या 1 आएगा, उसके अकॉर्डिंगली वो डिकोड करके आपको आपका एड्रेस दे देगा या उसमें मेमोरी में जो भी वैल्यूज़ जी पड़ी सर। होगी वो फेच कर लेगा। इस वज़ह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। कन्वर्ट फ्रॉम हेक्स टू बाइनरी। अब हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जितने भी जो डिजिट्स गिवन होंगे ना, फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये बी है, ये 6 7 जिसने पहले भी कहा था, इन सबको सेपरेट सेपरेट कर लेना। 2 का अलहदा बाइनरी फाइंड कर लेना है, बी का अलहदा बाइनरी फाइंड कर लेना है और 6 का अलहदा बाइनरी फाइंड कर लेना है। तो उन सबको बाइनरी फाइंड करेंगे तो और उनके 4-4 के पैकेट्स बनाते जाएँगे। ठीक है। अब 2 का था, इसका 10 था, लेकिन हम लेफ्ट पे डबल ज़ीरो लगा देंगे इसके 4 को बिट कंप्लीट करने के लिए। ओके हो गया? ठीक है। अब एडिंग नंबर। ठीक है। एडिंग नंबर किस तरह करते हैं, सेम ऑपरेशन है। ठीक है। जस्ट डिफरेंस ये है कि हम लोग 2 से ऊपर नहीं जाएँगे। ठीक है। तो इसका भी अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है इफ द सर। रिजल्ट इज़ लेस देन 16 राइट द डिजिट एज़ द सम ऑफ दैट पोज़ीशंस। ठीक है। इफ द इट इज़ ग्रेटर देन 16 सबट्रैक्ट 16 फ्रॉम इट एंड टू गेट डिजिट्स एंड कैरी वन नेक्स्ट। ठीक है। अब परफॉर्म हेक्स एडिशन। ठीक है। अगर हमारा 16 से कम है तो हम सेम एज़ इट इज़ लिख देंगे। अगर 16 से ज़्यादा है तो फिर हम 16 में से माइनस करेंगे, जो कैरी आएगा वो रिमाइंडर रख लेंगे। ठीक है। अभी हम परफॉर्म करते हैं हेक्सा में। 9 और ई। ठीक है। कितना होता है 9 और 14 कितना होता है, ई इक्विवेलेंट टू 14 होता है। काउंट कर लेंगे 10। 23। ठीक है। 23 होगा। ठीक है। अब 23 जो है जी ये सर। 16 से बड़ा है। 23 को 16 से माइनस जी करेंगे, बचा क्या, 7। ठीक है। अब 7 यहाँ पे आएगा हमारे पास। ओके। ठीक है सर। 7 अब यहाँ पे आएगा हमारे पास, लेकिन एक कैरी भी हमारे पास बच जाएगा। क्या बचेगा, एक कैरी बचेगा, क्योंकि हमने 16 को माइनस कर रहे हैं। जी ओके हो गया। कैरी रिमाइंडर रखना है। अब इसके ऊपर जो ये डी है, इसके ऊपर एक कैरी भी आएगा। हमने सिर्फ एक काउंट करना है, हमें ये नहीं करना कि 7 काउंट करना है। 7 हमने लिखना है क्योंकि वो 16 से कम है। ठीक है। अब है डी कितना था, डी 12 था, सॉरी 13 था, और बी 11 था। ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे और एक कैरी ऐड करेंगे 3। ठीक है। ये 25 इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 16 है। 25 माइनस 16 कितना हो गया, 9 ठीक है हो सर। गया। ठीक है। 9 लिख देंगे, एक कैरी आ जाएगा इसके ऊपर, इस 3 के ऊपर। ठीक है। 3 और प्लस 4 7 और 1। ठीक है। 8। ठीक है। 8 एज़ इट इज़ आ जाएगा। अब 2 प्लस 9 कितना होता है, 11। 11 का हेक्सा में जी कितना है, सर। बी। बी एज़ इट इज़ आ जाएगा। ओके बी। हो गया? ठीक है। सेम है, जस्ट हमने 16 को क्रॉस नहीं करना। इसमें ये है, 16 को क्रॉस नहीं करना। अगर 16 से क्रॉस होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा हमारा आंसर, वो हम एज़ इट इज़ लिख देंगे और एक कैरी नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देंगे, जो हम एडिशन के लिए करते थे, जो ठीक है बेसिक सर। प्रिंसिपल थे हमारे। ओके हो गया? ठीक है। अब आ गई है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं बेसिकली, हमने सब्ट्रैक्शन किस तरह करनी है, सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है। सब्ट्रैक्शन में
ऊपर वाला होगा, ठीक है। F जो होता है वो हमारे पास 15 होता है और -8 करेंगे 7 आ जाएगा। अगर तो इस तरह करेंगे, मुझे